In this video, we will do unit number 10, theorem number 3. Let's understand the statement of theorem number 2. Two tangents drawn to a circle from a point P outside it. जी, दो tangents हैं किसी outside point P से drawn किए जा रहे हैं किसी circle पर. तो proof क्या करना है, क्या है R in equal length. तो जो आप tangents draw करेंगे वो क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे. तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक अदद सर्कल चाहिए विद सेंटर O. आपने कोई पॉइंट P आउटसाइड ले लेना है, देन उनसे हमने क्या करने हैं, दो अदद टेंजेंट ड्रॉ करने हैं. एक ये आपको नजर आ रहा है PA और दूसरा आपको टेंजेंट नजर आ रहा होगा PB. टेंजेंट से आप सब फेमिलियर हैं. टेंजेंट क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा होता है सर्कल को. तो आपने दो टेंजेंट ले लिया, एक PA है और एक PB है, जबकि P क्या है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है. जी, तो किस तरीके से इसको आपने लिखना है और प्रूफ क्या करना है आपने कि ये जो आपने PA और PB लिए हैं बेसिकली ये क्या होंगे, इक्वल लेंथ होंगे, कि PA इक्वल होगा PB के. तो अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से लिखना है. आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. यानी कि आपने एक सर्कल लिया है, उस पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं. किस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, किसी आउटसाइड पॉइंट से. यानी ये जो पॉइंट P है ये आपने कोई आउटसाइड ले लेना है और इसी से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं. एक टेंजेंट PA है और एक टेंजेंट PB है. अभी टेंजेंट क्यों है, क्योंकि एक पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. एक टेंजेंट ये है, ये एक पॉइंट पर इसको टच कर रहा है और इस तरीके से ये PB है, ये इसको एक पॉइंट पर टच कर रहा है. तो ये क्या है, इसके टेंजेंट है जो आपने ड्रॉ कर लिए. आपने प्रूव ये करना है कि ये जो PA है मैयर PA इक्वल है मैयर PB के. तो चलते हैं प्रॉपर इसको लिखने की तरफ. किस तरीके से आपने लिखना है, गिवन आपके पास क्या है कि टू टेंजेंट्स है, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया. टू टेंजेंट्स PA एंड PB are drawn from an external point P to the circle with center O. किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रा किए गए हैं टू द सर्कल विद सेंटर O. किसी ऐसे सर्कल पर ड्रा किए गए जिसका सेंटर क्या है O. प्रूफ क्या करना है, यही लिखा हुआ जो अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि मैयर PA इज इक्वल टू मैयर PB. तो ये आपने लिख लिया. देन इसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी. क्या करनी पड़ेंगी जी, ज्वाइन करना है आपने ज्वाइन करना है आपने पॉइंट O को विद A एंड देन विद B और इसी तरीके से विद C. यानी कि आपका ये जो सेंटर है आपने इसको ज्वाइन कर देना है जो आपने टेंजेंट ड्रा किया था उसके साथ. एक टेंजेंट ये था, इसके साथ ज्वाइन किया, इसी तरीके से O के साथ और इसी तरीके से P के साथ जो आपने आउटसाइड पॉइंट लिया था. इससे क्या होगा आपके पास, सो दैट वी फॉर्म अ राइट ट्रायंगल OAP एंड OBP. ये कंस्ट्रक्शन करने से आपको दो अदर ट्रायंगल्स मिलेंगे जिनका क्या नाम है OAP. राइट ट्रायंगल कह रहा है. तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये 90 का एंगल है क्योंकि आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया. दैट्स व्हाई ये क्या है आपका 90 का एंगल है. तो क्या बनेंगे आपके पास दो ट्रायंगल OAP और इसी तरीके से दूसरी ट्रायंगल क्या बन रही है OBP. तो यही लिखा हुआ है, सो दैट वी फॉर्म राइट ट्रायंगल्स OAP एंड OBP. आई होप कि ये आपको सिनेरियो क्लियर हो गया है. अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ. किस तरीके से होगा, ये तो आपने गिवन लिखा, देन आपने उसका टू प्रूफ कि हमने प्रूफ क्या करना है, देन आपने कंस्ट्रक्शन की है इसको प्रूफ करने के लिए. तो जी किस तरीके से करेंगे, आपको पता है कि इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं. तो आप इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे और ये कौन सी ट्रायंगल्स हैं, ये राइट ट्रायंगल्स हैं क्योंकि आपने ये जो O और A और O और B को ज्वाइन किया है ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है. दैट्स वाई ये क्या है 90 का एंगल आपने लिखा है. जी मैयर एंगल, सबसे पहले आपने ये दो ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है. तो यही लिखा हुआ है कि इन राइट ट्रायंगल्स OAP कॉरेस्पॉन्ड OBP. आपने दो ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करने के लिए ये लिखा है. देन आप क्या करेंगे, इसका देखें इन दोनों में 90 के एंगल बन रहे हैं. किस पे बन रहे हैं, मैयर एंगल OBP इक्वल है मैयर एंगल OAP. दोनों में एंगल क्या है 90 का है. किस पर है, इसमें देखें दोबारा से देखें, OAP किसके इक्वल होगी OBP. ऐसा क्यों है, क्योंकि इस पर भी एंगल 90 का है और इस पर भी एंगल 90 का है. और ये क्या है, रेडियाई हैं टू द टेंजेंट हैं. किस तरीके से देखें, मैयर एंगल OAP इज इक्वल टू मैयर एंगल OBP किसके इक्वल है 90 के एंगल है. और रीजन में वो यही लिख रहा है कि रेडियाई जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं. अभी मैंने आपको बताया है कि OA और AB क्या है, परपेंडिकुलर हैं. और ये क्यों है, क्योंकि ये रेडियाई हैं, किसी सर्कल के रेडियस हैं. देखिए रेडियाई टू द टेंजेंट PA एंड PB. फर्दर आपने क्या करना है इसमें, अब आपने ये चीज बता दी है. नेक्स्ट आपने क्या है, हाइपोटेनियस इनके क्या होंगे. अब ये राइट ट्रायंगल है तो इनके हाइपोटेनियस के बारे में देखते हैं कि OP क्या होगा, इन दोनों का हाइपोटेनियस है. अब ये इसका हाइपोटेनियस ही क्यों है, राइट ट्रायंगल में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है 9th क्लास में कि जो 90 का एंगल जो आपका होता है राइट ट्रायंगल में, उसके जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या होता है, उसका हाइपोटेनियस होता है.
अब चाहे ए के लिहाज से देखें ओपी हाइपोटेनियस है, चाहे बी एंगल के लिहाज से देखें तो ये क्या है, इसका हाइपोटेनियस है। तो ये दोनों में, और ये दोनों का क्या है, कॉमन है, दोनों का हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, कॉमन है। दैट्स वाई आपने यही लिखा है कि हाइपोटेनियस ओपी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओपी, कॉमन है दोनों का। फर्दर आप कह रहे हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। डेफिनेटली ये क्या है आपके पास, रेडियाई ऑफ द सर्कल है, चाहे वो ओ ए हो चाहे वो ओ बी हो, ये क्या है, दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल है जी। अब आपने बेटा 9th क्लास में हाइपोटेनियस साइड पोस्टुलेट पढ़ा था, उसमें यही रिक्वायरमेंट थी आपके पास, जो कि यहाँ पे फुलफिल हो चुकी हैं कि आपके पास कोई एक साइड है जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, और दो एंगल्स आपने लिए हैं, प्रूफ किए हैं कि वो आपस में इक्वल हैं, जिसके बिहाफ पर हम कह रहे हैं कि ये जो दो ट्रायंगल्स आपने ली थी, राइट ट्रायंगल्स, ये आपस में क्या हो जाएंगी, कन्ग्रुएंट हो जाएंगी। आई होप अब ये दो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हैं तो डेफिनेटली इसकी जितनी भी साइड, जितने भी एंगल है वो भी आपस में क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट इस टाइम क्या थी कि मुझे प्रूफ करना था पी ए और पी बी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो डेफिनेटली अब ये ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हैं, इसके ये 3 एलिमेंट्स हमने प्रूव कर दिए कि ये कन्ग्रुएंट है, तो जो इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। उसके बिहाफ पर हम कह रहे हैं कि हेंस मैयर पी ए इज इक्वल टू मैयर पी बी, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। आई होप कि ये थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें किसी भी किस्म का इशू हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।